गोश्त हम खा जाते हैं, चमड़ा कहीं और चला जाता है, खून कहीं और बह जाता है। अल्लाह को इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है? कुर्बानी की रूह क्या है? कुर्बानी की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आज जब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहिम कहते हैं, मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था। जब भी दुआ की थी, कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। तो कुर्बानी का आगाज होता है ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, पहले करेंगे नहीं होगी। कब तक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़बून, तमाम के तमाम अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक कौन है? 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। तशरीक का मतलब धूप में सुखाना, धूप में रोशन करना। गोश्त को सुखाते थे वो धूप में अरब में, तो इसको तशरीक कहा जाता है। और मिना में जो कंकरी मारी जाती है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो भी 11, 12, 13 तीनों दिन कर सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 10 को ले ले तो चारों दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्याम तशरीक ये सब कुर्बानी के दिन है। और ये रिवायत सही है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की बड़ी तफसीली किताब है, अगर किसी को मौका है किताब पढ़ ले। अगर कम मौका है, टाइम कम है, तो मौलाना किफायतुल्लाह सनाबली साहब की किताब है 40-50 पेज की, 4 दिन की कुर्बानी की मशरूइयत। उन्होंने भी इस रिवायत की तमाम सनदों पर जो है कलाम करके साबित कर दिया है कि रिवायत बिल्कुल सही है। लिहाजा 4 दिन कुर्बानी ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस से साबित है। ज़बह जब करेंगे तो उसमें 4 रगें होती हैं, 2 मोटी रगें होती हैं और एक खाने की और एक सांस की जो है छोटी नालियां होती हैं। तो ये 4 रगों में से कम 3 कटनी चाहिए। फौरन ज़बह करने के फौरन बाद जो है पूरी गर्दन को अलग कर देना ये सही नहीं है। वो 4 रगों को काटने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए ताकि जो फासिद खून है वो बाहर बह जाए। ज़बह के वक्त दुआ क्या पढ़ेंगे, ये बड़ा मसला है। बाज लोग किताब ले लेके दुआ जो है दुआ ही पर उनका ध्यान अटका रहता है। भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लो, काफी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के भी कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी हो गई। अब बाकी उसके आगे जितनी दुआएं मुस्तहब है, बेहतर हैं, पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कुर्बानी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे छोटी दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए और अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आप ये पढ़ सकते हैं। और वो जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ भी साबित है। ये मुस्नद अहमद की दुआ है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। ये भी पढ़ सकते हैं, अगर ये याद है पढ़ लें आप। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर दें तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती साथ में बढ़ा ले तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वाली पूरी दुआ शामिल कर ले तो भी चलेगा। या ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलका अन्नी व अन अहले बैती, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी तेरी तरफ से है, तेरे लिए है, इसको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से कबूल फरमा ले। ये दुआ पढ़, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये तो ज़बह का तरीका हो गया जो कंपलसरी है, जरूरी है। आदाब की अगर बात करें तो ज़बह करने के टाइम जानवर को बाएं करवट पे लेटाना यह सुन्नत है। जानवर को बाएं करवट पे लेटाइए
और जानवर का जो रुख है वो किबला की तरफ कर लीजिए और छुरी को पहले से तेज कर लीजिए। अब एक सवाल बड़ा मारिकतुल आरा मसला बना हुआ है इस वक्त, बहुत बड़ी लेदे हो रही, साहब भैंस की कुर्बानी का क्या मसला है? देखिए, जो उलमा भैंस की कुर्बानी के कायल हैं उनकी दो दलीलें हैं। पहली दलील ये कि भाई अरबी जुबान में, अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में भैंस को यह कहा गया कि नौउम मिनल बकर, वो गाय की ही एक किस्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी दलील वो ये देते हैं कि भाई जब ज़कात, भैंस का कोई आदमी कारोबार कर रहा है, अब भैंस की ज़कात कैसे निकालेगा? नबी के दौर में तो भैंस होती नहीं थी, तो ज़कात निकालने में वो गाय का एतबार करेगा। जैसे गाय की ज़कात निकाली जाती है वैसे भैंस की ज़कात निकालेगा। तो ये वो कहते हैं जब ज़कात में आप गाय के ऊपर उसको क़ियास कर रहे थे तो कुर्बानी में आप क्यों नहीं क़ियास कर सकते? ये दो मजबूत दलीलें उन उलमा की है जो ये कहते भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा की एक जमात ये कहती है कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत जो होती है शरीयत में तौकीफी होती है। तौकीफी का मतलब जहां शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है तो 9वां जानवर हम नहीं कर सकते। नबी के जमाने में हलाल जानवर बहुत सारे थे, आप तो यहां भैंस को कह रहे हैं कि वो गाय की एक किस्म है। नबी के जमाने में नील गाय पाई जाती थी और नील गाय को अरबी में कहते हैं अल बकरुल वाशी, उसके नाम में बकर दाखिल है, उसको लुगत में जाने की जरूरत नहीं। अल बकरुल वाशी, नील गाय को बकर कहा गया है, मगर नील गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी के दौर में थी लेकिन कुर्बानी नहीं है उसकी। नबी के दौर में हिरन थी लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं लेकिन कुर्बानी मखसूस जानवरों की करना है। तो वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, अल्लाह के फजलो करम से आज इस मस्जिद में हम और आप बड़े मुबारक मौके पर ज़िलहिज्जा का पहला आशरा, साल के सबसे कीमती अय्याम, उनमें से हम एक दिन में आज अल्लाह के घर में बैठकर दीन की बातों को सुनने के लिए जमा हुए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अभी आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से बड़ा कीमती खिताब बिरादर अजीज़ शेख अबू लैस मदनी हफ़िज़हुल्लाह का समाअत किया। मेरे भाइयों, इस मौके पर जब हम और आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, हमें सिर्फ यही सुन्नत याद नहीं रहनी चाहिए। इब्राहीम की पूरी जिंदगी हमारे सामने होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन बाप भी थे, एक बेहतरीन बेटे भी थे, एक बेहतरीन शौहर भी थे, एक बेहतरीन इंसान भी थे, एक बेहतरीन मेहमान नवाज भी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बड़े पहलू हैं। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे। पूरी एक उम्मत के अंदर जो खूबियां होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो अकेले इब्राहीम के अंदर थी। मौका पड़ा तो इब्राहीम मुनाजरा भी कर रहे हैं, वक्त आया तो इब्राहीम अपने बाप को नसीहत भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। मौका आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद के लिए अपनी कौम को चैलेंज भी कर रहे हैं। वक्त पड़ा तो अपनी कौम को के बुत खाने में दाखिल होकर बुतों को तोड़ भी रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आग में कूद भी रहे हैं। अल्लाह ने कुर्बानी मांगी तो अपने लखते जिगर इस्माइल को, दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी हाजरा को बेआबो गया सरजमीन में। अल्लाह का कोई फायदा है? कुर्बानी गोश्त हम खा जाते हैं, चमड़ा कहीं और चला जाता है, खून कहीं और बह जाता है। अल्लाह को इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है? कुर्बानी की रूह क्या है? कुर्बानी की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आजकल कुर्बानी का मौका चल रहा है, मेरा मोबाइल ज्यादा बिजी रह रहा है। मौलवी साहब, जानवर के अंदर ये मसला है, ये मसला है। जानवर खरीदने गए, जरा सी सींग टूटी है, लोग फोन करके पूछ रहे, मौलवी साहब सींग थोड़ी सी टूटी है, हो जाएगी कुर्बानी? हम और आप तो गुंजाइशें निकालते हैं। भाई, एक होता है आपने जानवर खरीद के आप लाए, लाने के बाद देखभाल करके आप लाए, लाने के बाद आपको लगा यार कान थोड़ा सा कटा है, सींग थोड़ी सी कटी, तो चलो वो एक मजबूरी है। आप जानवर खरीदने गए, अभी सौदा हुआ नहीं है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बज़ाहिर एक फॉल्ट है, और आप आलिम दीन को कॉल करके गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। इब्राहीम की जिंदगी का एक सबक यह भी है मेरे भाई, इब्राहीम गुंजाइश नहीं तलाश करते थे। अल्लाह ने इब्राहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो लिया, उनको ख्वाब में दिखाया। अल्लाह डायरेक्ट भी तो हुक्म दे सकता था, इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह जिब्रील को भी तो भेज सकता था। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। अगर इब्राहीम गुंजाइश निकालने वाले इंसान होते, गुंजाइश निकाल लेते कि अरे भाई मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में आदमी बहुत कुछ देखता है, मगर वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे। जब 3 दिन लगातार उन्होंने ख्वाब देखा, समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये नॉर्मल ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब इब्राहीम ने अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को, उस बेटे को जिसका बचपन गुजरा है बाप के बगैर, जो पैदा हुआ दूध पीता बच्चा था, मां के साथ छोड़ के चले आए थे मक्का में, आज जब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहीम कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहीम का बेटा था। इब्राहीम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था,
जब भी दुआ की थी कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। हम और आप जब बेटा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, क्या दुआ करते हैं? नबियों ने नेक बेटा मांगा था, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा था। अल्लाह ने बेटा भी दिया तो इस्माइल के जैसा बेटा दिया। बेटे ने एक बार यह शिकवा नहीं किया, अब्बा आप तो मेरे पास कभी थे नहीं, बचपन तो आपके बगैर गुजरा, बाप के रहते हुए यतीमी की जिंदगी मैंने गुजारी, और आज जवान हो गया तो आप मुझे ज़बा करने की बात कर रहे हैं। बेटे ने ये सब कुछ नहीं कहा। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ये इस्माइल का जवाब ये बता रहा है कि इस्माइल की परवरिश कैसी हुई, इस्माइल की तरबियत कैसे हुई। लोग कहते हैं बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं। कोई हाजरा के जैसी मां तो हो, हाजरा के जैसी माएं नहीं है मेरे भाई। इस्माइल को पाला है हाजरा ने, इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल किसी मकतब में नहीं पढ़े थे, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे। इस्माइल का मदरसा हाजरा की गोद थी, इस्माइल की टीचर हाजरा थी, इस्माइल की मुरब्बी हाजरा थी, और उन्होंने ये तरबियत की थी कि आज इस इम्तिहान के लिए बेटा तैयार है। तो मेरे भाई, कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का नाम नहीं, कुर्बानी की रूह को समझो, कुर्बानी की हकीकत को समझो। और ये कुर्बानी कोई ऐसा नहीं है, आज जब बकरीद का त्योहार आता है मुल्क में तबका वो भी है जो कहता है साहब क्या जरूरत है इतना खून बहाने की। बेजुबान जानवरों की बड़ी याद आने लगती है बास लोगों को। कभी आपने गौर किया है? हमारे बरादराने वतन के भी बहुत से त्योहारों पर बड़े बकरे कटते हैं, बड़े गोश्त खाए जाते हैं, तब किसी को इन जानवरों की याद नहीं आती। बकरीद पर खास तौर से याद आती है। बास लोग कहते हैं इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, बास बेवकूफ केक लाके केक काटते कहते हो गई बकरीद। अल्लाह की कसम, जितने का बकरा आप लाते उसका 10 गुना आप गरीबों को बांट दें, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। जितने का बकरा आप ला के ज़बा करते हैं, जितने का जानवर आप खरीद के लाते हैं, उसका 100 गुना आप अल्लाह की राह में तकसीम कर दें, कुर्बानी का सवाब आपको नहीं मिलेगा। शरीयत ने जहां जो इबादत का हुक्म दिया है वहां वही इबादत चलेगी, आपकी मर्जी का नाम दीन नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि कुर्बानी का पैसा बचा के गरीबों को बांट दो, उनको जाके बता दो कि बकरीद के त्योहार से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों के परिवार जुड़े हैं। ये बकरियां पालने वाले कोई करोड़पति अरबपति नहीं, जानवर पालने वाले, इन गरीबों की रोजी रोटी बकरीद से जुड़ी है। इन कसाईयों की, जिनके 3-4 दिन के अंदर लाखों करोड़ों का काम हो जाता है, इन गरीब कसाब, इन गरीब कसाईयों का कारोबार जुड़ा है इस कुर्बानी से। चमड़े के व्यापारियों और चमड़े के का काम करने वाले न जाने कितने लाख परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है इस कुर्बानी से। कुर्बानी को खत्म करने वाले उन गरीबों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी है, एक बहुत बड़ा जो है समझिए, एक बहुत बड़ी तिजारत जुड़ी है कुर्बानी से। इसलिए कुर्बानी अपने आप में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुर्बानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का मामला नहीं है, कुर्बानी के पीछे और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। कुर्बानी की सबसे बड़ी हिकमत तो यही है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। और जानते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहीम वो है जिनसे कोई नफरत नहीं करता। मुसलमान भी प्यार करता है, यहूदी भी मोहब्बत करता है, ईसाई भी मोहब्बत करता है। दुनिया में इब्राहीम इकलौती शख्सियत है जो सब में पॉपुलर है, सब में मकबूल है। अल्लाहु अकबर। इसकी वजह यह है इब्राहीम अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह सबके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। इब्राहीम अल्लाह का हो गया। इब्राहीम अल्लाह की मोहब्बत के आगे इब्राहीम की नजर में किसी चीज की मोहब्बत नहीं, ना बीवी की, ना बच्चे की, ना अपनी जान की।
हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जानवर की कुर्बानी करना कौन सी बड़ी कुर्बानी है भाई। इब्राहिम तो वो हैं कि एक वो वक्त आया था, इब्राहिम का कसूर इतना था, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे थे, अपनी कौम को शिर्क से मना कर रहे थे। कौम ने सजा दे दी, फरमान सुना दिया, हर्रिकूहु, जला डालो इब्राहिम को। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा मोहल्ला जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और इब्राहिम के कपड़े उतार करके इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। आज इब्राहिम की जिंदगी खतरे में है, इब्राहिम की जान खतरे में है, मगर इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहिम के चेहरे पर कोई डर नहीं है, इब्राहिम की जुबान पर बस एक ही कलमा है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई कारसाज नहीं, मेरे अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह चाहता तो बारिश के फरिश्ते को हुक्म दे देता, जाओ बारिश बरसा दो। अल्लाह चाहता तो हुक्म दे देता, हवाओं के फरिश्तों को हवा चला दो। मगर इब्राहिम ने अल्लाह की जात पर भरोसा किया था। आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे भाइयों, हम कुर्बानी के जरिए इब्राहिम को याद करते हैं और हम ये आज़म करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर इस सुन्नत को हमने जिंदा किया है, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए और तेरे हुक्म पर हम मरने मिटने को तैयार हैं। ऐ अल्लाह, ये तो तेरा करम है कि तूने हमें इन चौपायों को ज़बा करने का हुक्म दिया है। अगर तेरा हुक्म होता, अपनी जिंदगी की महबूब तरीन चीज को भी तेरी राह में कुर्बान करना होता तो हम कुर्बान कर देते। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि साल में कुछ अय्याम ऐसे हों जिसमें खाने पीने पर बंदिश ना हो। आदमी के घर गोश्त आता है, आधा किलो 1 किलो गोश्त आता है, 2-4 बोटी लोगों ने खाई, लेकिन भाई कुछ अय्याम ऐसे हों जिनमें कोई बंदिश ना हो, खाओ कितना खाओ। इसीलिए कुर्बानी के अय्याम को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्याम अक्ल व शुर्बिन, खाने और पीने के दिन है। बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है, अय्याम तशरीक में रोजा रखना हराम है। कोई रोजा रखेगा उसका रोजा कबूल नहीं होगा, गुनाह पड़ेगा उसको। खाने पीने के दिन है भाई, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ, अहलो अयाल को खिलाओ। कुर्बानी का एक मकसद यह भी है कि गरीबों के घर में बेहतरीन गोश्त की खुराक पहुंच जाए। फुकरा और मसाकीन, समाज का वो तबका, कभी आप चिकन की दुकानों पर जाएं, आप चिकन खरीदते हैं, उसी चिकन की दुकान पर कुछ गरीब औरतें आती हैं, उस चिकन की जो टांगे होती हैं, उसकी जो पैर होते हैं ना, पंजे, वो बड़े सस्ते दामों में दुकानदार बेचता है। वो बेचारी गरीब औरत उन टांगों को खरीद लेती है और उसको जाके छील के उसको वो अपने घर में बनाती है। उसके बच्चों के लिए वही बहुत बड़ी खुराक है भाई, उसके लिए वही बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। बकरीद का मौका आता है, गोश्त तकसीम हो रहा है, कितने गरीब घरों में जहां साल में कभी बकरे का गोश्त नहीं पहुंचा, वहां आज गोश्त पहुंच रहा है। ये कुर्बानी की बरकत है, ये ईद उल अज़हा की बरकत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, इसकी एक हिकमत ये भी है, हम जब कुर्बानी करते हैं हलाल और उन जानवरों की, जिन जानवरों की अल्लाह ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, तो हम ये जाहिर करते हैं कि ये जानवर अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। हम इन जानवरों को ज़बा करके अल्लाह का नाम लेकर के इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, हम तेरे हुक्म पर साग सब्जी भी खाते हैं और हम तेरे हुक्म पर इन हलाल जानवरों को भी खाते हैं। ये हमारी खुराक के तौर पर तूने पैदा किया है और ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई बरकत है। हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर ज़बा होते हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर उनकी तजारत होती है, पालने वाले उनको पालते हैं, कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं हो रही है। ये बरकत नहीं तो और क्या है, ये कुर्बानी की हिकमतें हैं मेरे प्यारे साथी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी ये क्या है, फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, या ना करे तो भी चलेगा, क्या मसला है इसका? तो बाज़ उलमा ये कहते हैं भाई कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है, कुर्बानी की ताकत है तो करना ही करना है, बच नहीं सकते। उनकी दलील एक हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है।